हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपका एक्सेल। ओके, तो एक्सेल में लेके आया हूँ। एक्सेल में मैं आपको आज जो जानकारी देना चाह रहा हूँ वो देना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू पेरोल एग्जीक्यूटिव। ओके, तो आप कैसे करेंगे, कैसे इसमें आप वर्क करते हैं, एक पेरोल एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करता है वो हम आपको दिखाता हूँ आज। सबसे पहले मैंने देखिए, एक्सेल इज़ ए मेन। एक्सेल पे आपको काम करना है। अगर आप एक्सेल को पे काम करते हैं और एक्सेल के बारे में जानते हैं तो इजीली आप इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, शीट को बना सकते हैं। आइए एक शीट मैं आपको बना के देता हूँ कैसे आप करेंगे। ठीक है, कभी भी जब भी आप एक्सेल पे काम करें तो सबसे पहले कभी भी आप मर्ज ना करें। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मर्जिंग, ऐसी मर्जिंग हमेशा लास्ट में करें। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी टाइटल देना चाहता हूँ कुछ भी शीट में, एम्प्लॉय शीट या एम्प्लॉय शीट ऑफ दिस मंथ एंड डैट मंथ, तो हमेशा जब भी आप मर्ज या कोई टाइटल आप देना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में दें। अदरवाइज़ जो आपकी फॉर्मेट है वो नीचे जो भी आप कॉलम्स बनाएंगे वो मतलब उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो आप ये सबसे बाद में करें। तो आइए यहाँ पे हम चालू करते हैं। मैं आपको शीट बनाता हूँ। सबसे पहले ये शीट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर ले लेते हैं। सेकंड कॉलम में हम लेते हैं एम्प्लॉयज़ नंबर। थर्ड कॉलम में देखिए, पेरोल एग्जीक्यूटिव के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पेरोल एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या हेड्स हैं। जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें हेड क्या है, वो किस तरह से सैलरी देती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है सैलरी का, वो आपको समझना होगा। अब जो एक बेसिक्स स्टैंडर्ड रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रहता है आपका बेसिक सैलरी। एक बेसिक सैलरी होती है और एज़ पर लॉ बेसिक सैलरी जो होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिक सैलरी जो होती है वो 50% ऑफ अदर पर्क होनी ही चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी कम रख देती हैं क्योंकि उनको जो लाइक पीएफ या उनको ईएसआई देना होता है वो ऑन द मतलब पीएफ जो देना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी होता है। अगर बेसिक सैलरी कम होगी तो इन पार्ट वो भी उनको भी पीएफ कम देना पड़ेगा। लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट रूल, एज़ पर लेबर लॉ, बेसिक सैलरी शुड बी not be lesser than a 50% of the gross salary. ओके, तो 50% उनको रखना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी ही आपके अदर पर्क जैसे एचआरए है, डीए है, तो ये मिलते हैं। तो आइए मैं इसको आप समझते हैं इसको। हम यहाँ पे एक बार को 10 एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही ड्रैग ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ले सकते हैं आराम से। ये मैंने 10 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नाम आप 10 ले सकते हैं। राम है, श्याम है, लेट अस रेंडमली ले लेते हैं कोई भी। राम, श्याम, नीरज, अजय, सुरेश, विक्रम, हरीश, सुजाता। लड़कों का भी नाम ले लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मिसजेंडर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा लड़कियों का नाम ले लेते हैं। और क्या लें इसमें, सुनीता और अनीता। राइट, तो थोड़ा सा इसमें आपको एक्सेल भी सीखने को मिलेगा, जिससे कि मैं थोड़ा वो फॉर्मेटिंग भी सिखाऊंगा और जिससे कि आपकी फॉर्मेटिंग भी एनहेंस होगी और साथ ही साथ थोड़े शॉर्टकट्स जो मैं यूज़ करूँगा उससे भी आपको शॉर्टकट्स में भी एनहेंसमेंट होगी, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ 10 नाम ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी लिखा है। इसके अलावा हमारी कंपनी क्या क्या देती है तो मैं आपको
जो एडिक्टिव नेचर है, एडिक्टिव नेचर वो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा DA मिलता है, उसी कंपनी में मिलता है जिसमें मिलता है वो DA भी मिलता है। तो ये एडिक्टिव नेचर होते हैं। इसके अलावा अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, अलाउंसेस होते हैं हर कोई कंपनी देती है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकती है। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा कन्वेंस ट्रैवलिंग में ही आ जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी जो है OT लगाती तो वो भी आपका एडिक्टिव नेचर हो जाएगा। और ओवर टाइम अगर लगता है, ठीक है। और इसमें एडिक्टिव नेचर और भी हो सकता है अगर आपको कोई और पर्क मिलते हैं, जैसे कि इंसेंटिव अगर मिलता है तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। ओके, अब यहाँ पे ये तो एडिक्टिव नेचर है सारे, यानी कि जुड़ना ही है। तो लेट अस सी, हम यहाँ पे एक सैलरी डाल देते हैं 10,000, 20,000, 25,000, 28,000। मैं अपना डाल दिया 30,000, 35,000। मैं डाल दिया अपने 25,000। मैं डाल दिया अपने 33,000। मैं डाल दिया अपने 34,000। ओके, यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पे एक कॉलम आप ऐड और कर लीजिए। यहाँ पे जो है ऐड करने पे आपको क्या है, यहाँ पे आप डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, नेशन, और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर सकते हैं, फादर्स नेम कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर। लेकिन मैं बेसिक हेडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ अभी HRA। अब HRA हमारा कितना है, HRA लेट अस सी कि हमारी जो बेसिक सैलरी उसका जो है 10% है या 20% है, ओके। 4,000 हो गया, 20,000 रुपये का। उसके बाद आप ये कर दीजिए DA भी ऑन बेसिस मिलता है मेरे को, ऑन बेसिक सैलरी। तो इसको कर लीजिए, इसको आपने क्यों कर लेना है, मान लीजिए हमें 25% मिलता है, 5% मिलता है। ओके, 5,000 रुपये हो गया। ये ऐसे 30 कर देते हैं हम, 30 कर देते हैं, 30% कर देते हैं। ओके, बस आपको डबल क्लिक करना है, जैसी प्लस साइन बने नीचे वहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस साइन लीजिए और ये अपने आप ही ड्रैग ऑन हो जाएगा। ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, ट्रैवलिंग अलाउंस हम जो देते हैं वो एज पर जो है आपका किलोमीटर पे देते हैं। ओके, तो फिक्स नहीं है, तो हमारा किलोमीटर होना चाहिए हमारे पास, वो ट्रैवलिंग कितना किया है। तो ये भी एक रैंडम आप निकाल सकते हैं एज पर देयर किलोमीटर। मान लीजिए इसने जो ट्रैवल किया है वो 100 किलोमीटर किया है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी हमारा अगर बेसिक्स पे है, बेसिक्स पे वैसे होता नहीं है, अगर बेसिक्स से फिर भी है, जैसे 5%, लेट अस सी, हम 5% मान लेते हैं इसको बेसिक्स पे, 5% होगा ले लेते हैं। अगर नहीं है तो एज पर जो किलोमीटर है, किलोमीटर मिलता है तो किलोमीटर को कैलकुलेट करके पर किलोमीटर कितना है वो आप कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन दे देता हूँ आपको। जैसे 100 किलोमीटर उसने ट्रैवलिंग किया है, 100 किलोमीटर टू 5%, और 5 रुपये देते हैं उनको, तो 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो गया, तो 500 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ओके, इस तरह से। अब OT इज़ also it differentiate, but it depends on how much OT you have done it, right?
तो ये भी ओटी जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट मतलब उसने कितना कितना उस मंथ में किया है। लेट अस सी, सबने अलग अलग किया है। यहाँ पे किसने किया है, किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, और किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम लेते हैं ओटी जो सबको मैंडेटरी, 1 घंटा सबको मैंडेटरी था पर डे। तो पूरे महीने में हो गए 30 आवर्स। 30 आवर्स में हम देते हैं उनको देते हैं, हाँ लीजिए, 100 रुपीज़ पर आवर, तो 3000 रुपये हो गया। सबने किया है 1 घंटा। ओके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू 30 इंटू 1, 10, 30 टू 100। 100 दिन क्या है, 1 घंटा की 100 रुपये के हिसाब से 30 दिन, 30 रुपये के हिसाब से, और 30 दिन के हिसाब से 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से हमने 3000 रुपये हो गया। ये हो गया 3000 रुपये इंसेंटिव। इफ़ देर इज़ एन इंसेंटिव के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इंसेंटिव यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई इंसेंटिव किसको देना है। लेट अस सी कि जिसने काम ज़्यादा किया है या अच्छा किया है, या जिसकी क्वालिटी, बेसिक क्या उसकी क्वालिटी, लेट अस से क्वालिटी है। क्वालिटी का जो दायरा है, अगर 85 से किसी का कम है, यानी मान लेते हैं कि जिसकी 50 से लेके 100 तक है, 100 तक है, इसका अगर 50 क्वालिटी है 0 मिलेगा। ओके, 65 तक ले लिया, 65 से अबाव किसी का होगा 85 तक, 5 तक होगा, कितना मिलेगा, 85 से 100 तक कितना होगा, हम क्वालिटी तो 100% लेंगे। मान लीजिए 60 से 64 तक 0 मिलेगा, 65 से उसे मिलेगा तो मिलेगा 1000, मैंने एक क्लियर कर दिया, 1000 मिलेगा, 1000 मिलेगा उसको। और अगर इसका 12 होगा उसको 2000 रुपये मिलेगा, इसका होगा तो 3000। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसेंटिव लुकअप लिखते हैं। लुकअप के लिए कोई बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब है कि कोई रैंडमली करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कॉलम होना चाहिए ऐसा कि क्वालिटी का हम रखें, ठीक है। क्वालिटी के लिए हम यहाँ पे लेट अस सी एक कॉलम दे देते हैं, एच, इंसर्ट के लिए ऑल्ट एच आई सी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आपकी क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी, राइट। क्वालिटी में मैंने दे दिया इनका आया इन परसेंटेज में यानी इसका 50%, 50%, ये है 60, ये 75 या 80, 85, 95, 100, 65, 59, 60, डाटा से एक। तो हमें जब इंसेंटिव देना है ऑन लुकअप क्वालिटी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लुकअप वैल्यू। हमें लुकअप वैल्यू क्या करनी है, हमें देखना क्या है, लुकअप वेक्टर क्या है। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, लुकअप वेक्टर हमारा ये है, ये है, ओके, और रिजल्ट वेक्टर। अब ज़्यादा लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर। ओके, हम देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देखनी है, वेक्टर हम यहाँ पे दे देते हैं। वेक्टर है हमारा 10 to 10, एस
lookup vector is this, and lookup result. Let us see, lookup value is 50, lookup vector is this, and the result is this, right? एंटर कर दीजिए 0 50 टू 50 0, इसको डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ओके, एन क्यों आ रहा है, हमने फिक्स नहीं किया है। ओके, हम यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, यहाँ पे F4 कर देंगे, F4 कर देंगे, F4 कर देंगे। ओके, एंटर कर दीजिए 0 आ गया। किस किस का इंसेंटिव कितना आएगा, इजीली आ गया आपका। तो यहाँ पे हमने लुकअप आपका जो है कमांड का यूज़ किया। ओके, लुकअप यूज़ जो होता है वो आपका कम्युलेटिव जो निकालने के लिए होता है, जैसे अप टू 50 और 65, 50 तक जो होगा 0 होगा इंसेंटिव, 65 जिसकी क्वालिटी होगी उस पर 1000 होगा, 85 जिसका होगा उसका 2000 तक आएगा, और 100 जिसका होगा उसका 3000 होगा, अप टू लेकिन लुक अप टू, राइट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, इज टोटली डिफरेंट। ओके, तो ये यूज़ होता है वहाँ पे, जैसे इतने तक हम जहाँ पे बाइफरकेट करते हैं, और ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जहाँ से भी आप इसका लुकअप वेक्टर लेंगे वो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए, डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा ना हो कि 65 ऊपर दे दें और फिर जो है 50 नीचे दें, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, वरना ये सारा फार्मूला नहीं लगे। ओके, हमने इंसेंटिव निकाल लिया। तो ये सारे एडिक्टिव इन नेचर थे, कहेंगे एडिक्टिव नेचर प्लस होंगे, यानी कि ये बेसिक सैलरी, HRA, DA, ट्रैवलिंग अलाउंस, OT, क्वालिटी, इंसेंटिव सब प्लस होंगे। लेट अस सी, अब हम क्या करते हैं, इसको नहीं हटाते हैं, अदरवाइज ये सारा हट जाएगा। हम यहाँ पे हम है जो डिटेक्टिव नेचर है, यानी ESIC, और यहाँ पे मैं नेट सैलरी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बार ऐड कर लेते हैं। ओके, ऐड कर लेते हैं। ओके, इसे जाने दीजिए यहाँ। अब यहाँ पे नेट सैलरी ने देखे, यहाँ पे भी एक और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी हम यहाँ देते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी इसकी हो जाएगी कितना, यहाँ पे हम HIC कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं। ओके, एडवांसेस भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी किसी का एडवांसेस है तो यहाँ आप एडवांसेस भी लिखते हैं, वो भी डिटेक्टिव नेचर्स होते हैं। तो यहाँ पे जितने आएंगे ये सारे एडिक्टिव नेचर थे। देखिए मैं यहाँ पे एक बार को इसको मर्ज करके आपको कहना चाहूँगा, ये सारे एडिक्टिव नेचर हैं। आप इसको ये कर सकते हैं, एडिक्टिव नेचर, सारे एडिक्टिव नेचर है। ओके, एडिक्टिव नेचर है। हाँ, ग्रॉस सैलरी हम कैसे निकालें, ये तो सारे एडिक्टिव थे। तो हम क्या करेंगे, इन सारों को प्लस कर देंगे। प्लस कैसे कर सकते हैं, हम सम लिख सकते हैं यहाँ पे, सम को करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, आइए इसको प्लस कर लेते हैं। ओके, इसने कॉपी कर दिया ये। एक्चुअली इसे हटाइए, एडिट करिए, इस सम लिखिए, सम लिख के इसको आप यहाँ ले जाइए और एंटर कर दीजिए। 35,050 रुपये, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए,
सब में आ जाएगा। तो इसकी ये ग्रॉस सैलरी आ गई। लेट अस सी पीएफ में क्या होता है। पीएफ हमेशा होने बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी बनता है। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, बेसिक सैलरी है इसकी 20,000। 20,000 में से हम पीएफ कितना जमा कराता है एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय की सैलरी बन रही है, एम्प्लॉय कराता है 12%। अब 12% तो हम यहाँ लेंगे इतना इंटू 12%, 2400 रुपये पीएफ में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आइए ईएसआईसी में। ईएसआईसी में जो होता है एम्प्लॉय होता है वो 0.75 पर आता है, और वो भी ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी कितनी है, सैलरी हमारी इतनी है 0.75% ना, इसका ईएसआई हो गया। अब जिसका ईएसआई जाता है उसका पीएफ नहीं जाता, आप नहीं जाता, तो आप इसको हटा सकते हैं। लेट अस सी, मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे ईएसआई दोगे करोगे, और ईएसआई देने का क्या है कि जिसकी भी सैलरी ग्रॉस सैलरी 21 तक है उसको ईएसआई मिल जाता है। लेकिन जिसकी 21 से ज़्यादा है, अब यहाँ पे कोई 21 से सबकी ज़्यादा है तो सबको पीएफ मिल जाएगा, ईएसआई में तो जाएगा नहीं। तो आप ईएसआई कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर भी अगर आप दोनों को ही माइनस करना चाहते हैं यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ग्रॉस सैलरी जो एडिक्टिव नेचर थे वो मैंने एडिक्टिव करके जो ग्रॉस सैलरी निकाली उसमें से माइनस कर दिया मैंने पीएफ, और फिर माइनस कर दिया। हाँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ले लीजिए ऐसे और प्लस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए और इसको कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, और एंटर कर दीजिए, ठीक है। इसको करने के बाद आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, इधर सबकी सैलरी आपको निकल के आ जाएगी। आप इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल्ट HBA फॉर बॉर्डर टू ऑल, HAC फॉर सेंटर टू ऑल द टेक्स्ट, ओके। और आइए मैं एक जो है हेडिंग को हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे दिया। जो भी आपको पसंद हो, ये अच्छा नहीं है दूसरा ले सकते हैं, ये अच्छा है। आप फ़ॉन्ट कलर भी ले सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप थोड़ा सा डार्क है, जो थोड़ा लाइट ही आएगा तो लाइट आप ले सकते हैं। डार्क कलर है, थोड़ा डार्क ले लीजिए, ये ले लीजिए, हरा लीजिए, इट इज़ गुड। कितना प्यारी लग रही है और कितनी अच्छी एक आपने सैलरी शीट तैयार कर दी, और इससे आपके बॉस भी खुश हो जाएंगे। आपका फॉर्मेटिंग यानी कि आपकी जो नॉलेज होगी वो डेफिनेटली भी एनहेंस हुई होगी कि कैसे आप एक बेसिक जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है और पेरोल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, और इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जॉब में एक अप्रिसिएशन भी पाएंगे और हम अपनी जॉब में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।